ऑफ द सेनेट अपोजिशन का लीडर हैं सेनेट में, एक कौमी असम्बली में, एक पंजाब असम्बली में, एक साबिक स्पीकर हैं, एक हमारी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का चेयरमैन हैं, मेंबर पार्लियामेंट हैं। जब इनके साथ इस तरह हो रहा है तो आप पाकिस्तानी खुद अंदाजा कर ले कि आम शहरी की क्या दुर्गत बनाते हो और क्यों कर रहे हैं। क्योंकि खान का नजरिया इनको कबूल नहीं है और खान के साथियों को जिस तरीके से 2.5 साल से ये तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये उसी जबर ज़ुल्म का तसलसल है। अगर पाकिस्तान में कोई अदालतें हैं, कोई आईनी इदारे हैं और ये उल्लू की तरह आंखें बंद करके इससे चश्मपोशी कर रहे हैं तो ये सलाह कानूनियत में अपना हिस्सा डाल रहे हैं। अच्छा मरवा साहब ये बताइएगा कि अब आप बड़े सीनियर सियासतदान बन गए हैं, नवाज शरीफ लंदन में जाते हैं तो टमाटर और अंडे इस्तेमाल करते हैं, पाकिस्तान आते हैं तो कबूतर उड़ाते हैं, तो मशवरा कोई देंगे? नहीं, वो टमाटरों का तो उन्होंने गिल्ला किया है, लेकिन एक दाद देनी पड़ेगी उनकी पार्टी को कि मियाँ साहब तेरे जान निसार 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 जान निसार आए, पंफलेट भी। और मजे की बात यह है कि वही उनका मेजबान भी था जो कारकुन बन गया था। बहरहाल टमाटर वैसे भी महंगे हो गए हैं और ये भी बैद नहीं है कि फेंकने वालों के टमाटर जो हैं केच होने शुरू हो जाए। मरवा साहब आगे नवंबर में क्या करने जा रहे हैं? एक चीज मैं कह दूं, एक एहतजाज हो, चाहे मियाँ साहब के खिलाफ हो, चाहे कादी ईसा के खिलाफ हो, गालम गलोच न हो, ये टमाटर फेंक के जाने न हो। बेशक आप एहतजाज करें, आपका हक है, लेकिन हम पे ये कोई उंगली न उठाए कि हम किसी वर्कर को ये शे दे रहे हैं कि ये आप करें। मरवा साहब सवाल चेंज हो गया, सोशल मीडिया के बारे में आपने बात की, लोगों ने उसको शायद गलत समझा, थोड़ा सा उस पर एक्सप्लेनेशन देना चाहेंगे? एक्सप्लेनेशन मैं कब तक देता रहूंगा? जब मैं कहता हूँ 2 लोगों की मैंने बात की है, वो लोग जो खान के नाम पे लोगों से चंदे बटोरते हैं, जो फौजी भगोड़े हैं, डिसमिस हैं, कोर्ट मार्शल हुए हैं, उन 2 की बात कर रहा हूँ, राजा आदिल राजा और हैदर बेदी की। इन 2 की मैंने बात की। अगर कोई इन पे स्टैंड लेता है तो चैलेंज है कि ले ले, जितना ले सकते हैं। और इन लोगों ने वतीरा बना लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खवातीन की आदत को तबाही कहते हैं, हमारी तमाम लीडरशिप को ये ट्रेटर कहते हैं। कौन हो भाई तुम लोग? कहाँ से आपने ये हक ले लिया है? और जब हमारे सोशल मीडिया पे इन इल्जामात का जवाब कोई नहीं देगा तो फिर हम खुद बोलेंगे। तो लिहाजा पीटीआई की तमाम क़यादत को ये ब्लैकमेलिंग करते हैं, लीडरों से भी पैसे लेते हैं। अगर आप हमें खुश नहीं करते हैं तो ये आपका कोई स्कैंडल निकाल लेते हैं, कोई झूठ कोई बकवास कर लेते हैं। तो लिहाजा ऐसे ब्लैकमेलर, हम तो वकील हैं, सारी जिंदगी ऐसी गंदियों को निपटते आए हैं। तो लिहाजा अब मैं सबको कहता हूँ कि ये रोजाना जो है इनकी ये गिनावने चेहरे जो हैं, ये कौम को, मुल्क को और बैनुल अक़वामी दुनिया में बताएं ये हम में से नहीं है। और ये जो सोशल मीडिया का इन्होंने बना दिया कि अपने ऊपर वो चादर डाल रहे हैं। पीटीआई की जो सोशल मीडिया है, जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, उनको मैंने टाइगर्स का खिताब दिया है। उन्होंने जो खिदमत पार्टी की और रुल अफलाकी की हैं वो बेमिसल है। ये लोग तो अपने दुनियावी मकासद के लिए हमें कभी लड़वाते हैं, कभी हमारे ऊपर इल्जामात लगाते हैं। तो लिहाजा ये वज़ाहत जरूरी है। अच्छा मरवा साहब, मेरा आपसे भी सवाल है और रियासत अली ज़ाद साहब से भी सवाल है कि पीटीआई जब भी डिजिटल मीडिया वालों की तारीफ करती है या उन पर तनकीद करती है, तो जो यहाँ पे काम कर रहे हैं डिजिटल मीडिया से रिलेटेड लोग, उन पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी पाबंदी लग जाती है और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में भी पाबंदी लग जाती है और अब तक अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी पाबंदी लग जाती है। और इसके साथ अगर कहीं भी कोई वाक़या हो तो वो सारा मलबा डिजिटल मीडिया वालों पे डाल दिया जाता है, जो यहाँ पे मीडिया प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हो, उनके बारे में क्या कहेंगे? और आज़ाद साहब तो मेरे बात जवाब दें। अगर हाई कोर्ट में पाबंदी लगती है तो मेरे भाई की कमजोरी होगी, क्योंकि ये सदर बार जो हैं वो हमारे हकूक का, मीडिया के हकूक का, बुनियादी शहरी के हकूक का जिम्मेदार होगा। डिस्ट्रिक्ट बार की जिम्मेदारी है, सुप्रीम कोर्ट बार की जिम्मेदारी है। क्यों कर सदर के होते हुए और कैबिनेट के, इलेक्टेड कैबिनेट के होते हुए
کسی عدالت کے منتظمین جو ہیں وہ میڈیا کا اس طرح جو ہے گلا گھونٹ سکے. میں